हम लोगों ने पढ़ा था इंडिया साइज एंड लोकेशन में कि भारत देश हमारा वो कहाँ पर स्थित है ग्लोब में और कितना बड़ा है हमारा देश। आप लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था कि भारत जो हमारा देश है वो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के बीच में है और उसी के माध्यम से हम लोग ग्लोब पे किसी भी कंट्री को लोकेट कर पाते हैं। जब भी किसी कंट्री का लोकेशन हम लोगों को देखना होता है, किसी को भी लोकेट करना होता है, तो उसमें हमारा मदद करता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आप जानते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? लैटिट्यूड वैसे लाइन होते हैं जो कि वेस्ट से ईस्ट रनिंग होते हैं और इनकी संख्या आपकी 180 है। आप जानते हैं इक्वेटर आपका सबसे महत्वपूर्ण लाइन ऑफ लैटिट्यूड है, सबसे फेमस लाइन ऑफ लैटिट्यूड है। और इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। आप जानते हैं इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोला जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपका 23 डिग्री नॉर्थ है, या उसको कह सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ है। आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो आपका 23 डिग्री साउथ है, या उसको बोल सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट साउथ है। तो इस तरीके से आपके ढेर सारे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है। आर्कटिक सर्कल है, एंटार्क्टिक सर्कल है। आर्कटिक सर्कल जो है आपका वो 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ है। एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो 66 डिग्री 30 मिनट साउथ है। तो हम लोग जानते हैं कि ढेर सारे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है, 180 है करीब करीब। इक्वेटर के ऊपर 90 है और इक्वेटर के नीचे 90 है। जो 90 डिग्री नॉर्थ है वो नॉर्थ पोल है और जो 90 डिग्री साउथ है वो साउथ पोल है, उसे हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। तो आप जान रहे हैं कि कुल मिलाकर 180 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इक्वेटर, ये सब है आपका इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वगैरह। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। ये नॉर्थ से साउथ रनिंग लाइंस होते हैं, इनकी संख्या 360 है। सबसे महत्वपूर्ण जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो है प्राइम मेरिडियन, जिसका जो कि 0 डिग्री है, जो कि ग्रीनविच लंदन से पास होता है और वहीं से पूरे दुनिया का जो टाइम है वहीं से सेट होता है, ग्रीनविच लंदन से ही। ठीक है। और इंडिया से जो स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरता है उससे स्टैंडर्ड इंडियन मेरिडियन बोलते हैं, और वह 82 डिग्री 30 मिनट्स 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और वह मिर्जापुर यूपी से गुजरता है। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, इलाहाबाद, ये सब जगह है, वहां से प्रयागराज, वहीं से ये लाइन गुजरता है। लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड 82 1/2 डिग्री बोलिए या फिर 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट बोलिए। और यही लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो इंडिया में जो टाइम है उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम इसी से लिया जाता है। जैसे आप जानते हैं भारत तो आपका 37 डिग्री 6 से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। तो इतना बड़ा जब डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड में, तो टाइम डिफरेंस भी हो सकता है। आप जानते हैं 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का 110 किलोमीटर का अंतर हो जाता है। तो बहुत 30 डिग्री के करीब करीब अंतर है, तो 120 मिनट का अंतर हो जाएगा एक ही देश में। तो इससे तो बहुत समस्या हो जाएगी, इसीलिए पूरे देश का एक टाइम हो, इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन रखते हैं। ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आप जानते हैं ग्लोब पे कैसे हम इंडिया को लोकेट कर सकते हैं। इंडिया विल लाई बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड बिटवीन 68 डिग्री 7 east and 97 degree 25 east longitude. So this is the latitudinal and longitudinal extent of India. आप लोग जानते हैं कि हमारा देश की लंबाई चौड़ाई भी आप लोग जानते हैं। नॉर्थ से साउथ अगर इंडिया का एक्सटेंट देखा जाए तो वो 3214 किलोमीटर है, और अगर ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंट देखा जाए तो वो 2933 किलोमीटर है। मतलब 2933 किलोमीटर है ईस्ट से वेस्ट, और नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर है। तो इस तरीके से भारत का जो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो ज्यादा लंबा है, और जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो थोड़ा पतला है। उसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, लंबाई थोड़ी ज्यादा है। आप देख पा रहे हैं मैप में भी यहाँ पर इंडिया के। आप देखेंगे कि इंडिया जो है वो बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है, एयर रूट से, सी रूट से, लैंड रूट से, ढेर सारे कंट्रीज से अक्रॉस द वर्ल्ड। भारत में आप जानते हैं पुराने प्राचीन समय से ही भारत लैंड रूट से कई सारे देशों से जुड़ा हुआ था, जिसके माध्यम से व्यापार हो रहा था। ईरान, पर्सिया और आपके सेंट्रल एशिया के देश, उनसे भारत बहुत प्राचीन समय से व्यापार कर रहा है। और ये व्यापार के साथ साथ यहाँ पर विचारों का भी आवागमन हो रहा है। जो हमारे रामायण, महाभारत, जो हमारे एपिक्स है, ये भी इन्हीं रास्तों से ट्रेवल करके दूसरे देशों तक भी, उन तक
ये जानकारियां पहुंची, हमारी ज्ञान, हमारा नॉलेज, हमारा रिसर्च, ये सब के बारे में दूसरे देशों को भी पता चला और हमारे देश से दूसरे देशों तक व्यापार के माध्यम से चीजें आई गई और इन ट्रेड रूट्स के जरिए इन चीजों का आवागमन हुआ। ये ट्रेड रूट्स लैंड रूट से भी थे और सी रूट से भी थे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा देश बहुत ही वेल कनेक्टेड था, लैंड रूट से भी और सी रूट से भी, बहुत सारे कंट्रीज से। आज भी ये व्यापार चल रहा है और हम लोगों का सेंट्रल पोजीशन है इंडियन ओशियन में। आप लोग देख सकते हैं कि इंडियन ओशियन में भारत जितना बड़ा कोस्ट लाइन बाउंड्री किसी और देश का नहीं है। तो इसके वजह से एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑक्युपाई करता है इंडिया इंडियन ओशियन में। इंडिया बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है सी रूट्स के माध्यम से, वेस्ट में यूरोप से और ईस्ट में जापान और ईस्ट एशिया से भी। तो इंडिया वेरी वेल कनेक्टेड है सारे कंट्रीज से, सी रूट से भी, एयर रूट से भी, लैंड रूट से भी। तो इसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया ऑक्युपाइज अ सेंट्रल पोजीशन इन द इंडियन ओशियन एंड द मेन पॉइंट इन दिस इज दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री इन इंडियन ओशियन। भारत का जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है वो सबसे बड़ा है इंडियन ओशियन में। अब भारत के कुछ पड़ोसी देश भी हैं। आप लोगों ने देखा था कि पश्चिम में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, उत्तर में चीन और तिब्बत है, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग जाएं तो म्यांमार है, बांग्लादेश है ईस्ट में, और अगर हम लोग साउथ में जाएं तो हम लोग देखेंगे 2 आइलैंड कंट्रीज भी हमारे नेबर हैं, जो कि श्रीलंका है और मालदीव्स हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया के नेबर्स है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। तो उत्तर में आप देख रहे हैं कि नेपाल, तिब्बत, चाइना, भूटान, ये सब हमारे उत्तर में हमारे पड़ोसी हैं। हमारे पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी हैं। हमारे पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव्स।